राम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। पितृदेवो भव। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पितृ ही देवता हैं, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए 15 दिन ही हमें 16 दिन मिलते हैं कि 16 दिन में हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार 15 दिन हमारे पितरों को वहाँ से छोड़ा जाता है। पितर हमारे सब अपने अपने घर पर, जिस भी योनि में जो भी पितर हैं वो आते हैं सब अपने अपने घर पर देखने कि कैसे हैं, क्या हाल चाल है। तो उतने दिनों में हमें उनका अवभगत करना होता है। उसमें भी लोग हमें बताते हैं कि हम आडंबरिक हैं। एक पोस्ट डाली थी हमने, कौन सा गाना था उसका? आंधी पानी, सांप गोजर, बिच्छी कुछी, तो सबको न्योता दिया गया था। तो उसका मतलब ये है कि धर्म जो है, हिंदू धर्म कहीं से कोई गलत नहीं है। हिंदू धर्म एक ही धर्म है, हमारे हिसाब से सिर्फ एक ही धर्म है, और एक ही धर्म को विभाजित किया गया है कई भाग में। अब जैसे कोई अपने आप को बौद्ध भगवान का अनुयायी मानता है, तो आप किसी भी ईश्वर को स्मरण करें, परम शक्ति एक ही है, सिर्फ एक ही परम शक्ति। किसी भी धर्म को अब दूसरे धर्म पर जो है वार कर रहे हैं, आप आडंबरिक हैं, उसमें कोई भी गाना ऐसे रीच भी नहीं गई किसी भी गाने पर जितनी उस पर गई। लेकिन उसमें नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आए कि आप लोग आडंबरिक हैं, आप लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, अंधविश्वास से भरा हुआ है हिंदू धर्म। तो अंधविश्वास से नहीं, विश्वास से भरा हुआ है। क्योंकि जो गाना था उस पर ये था कि जब हमारे यहाँ कुछ शादी विवाह होता है तो हम सबको निमंत्रण देते हैं, तो उस पर पहले तो मत ये, कई लोगों ने कहा कि यह गाना ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। तो जिस गाने की आप लोग बात कर रहे हैं वो गाना 3 दिन पहले गाया जाता है कि जब उनको मना किया जाता है कि विघ्न ना डालिएगा किसी प्रकार का हमारे यहाँ शादी में। और जब द्वारचार होता है लड़की का, तो उस समय उनको खोला जाता है कि आप भी जाइए और हमारे इस खुशी के माहौल को आप भी इंजॉय करिए। उसका तात्पर्य ये होता है, ना कि आडंबर होता है। और अगर आप लोग किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, अगर आपको लगता है किसी अन्य धर्म के अनुयायी हैं, तो किसी भी धर्म के आप अनुयायी हों, लेकिन सबको यही बताया जाता है हर जीव में ईश्वर विद्यमान है। अभी हम लोग जब चैनल बनाना शुरू किए तो उसके पहले हम लोग प्रेमानंद जी को बहुत सुनते थे। वो यही कहते हैं किसी भी धर्म में, किसी भी जाति के, किसी भी इंसान की सेवा करिए अगर आप, तो आप उसको ये मानकर सेवा करिए कि हाँ उसमें ईश्वर विद्यमान है। कमेंट दीदी के दिल में लग गया है और इनके तो ऊपर ही लगा है। यही से होगा समारा थी हमारा अंदर रहा। अब ये पूरा निकाले दे रही हैं। निकालने की बात नहीं, अब आप जैसे सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो आपको अपना इतने सारे गाने डालते हैं, फिल्मी गाने इतने सारे आते हैं उल्टे सीधे। हाँ, अभी ब्लू फिल्म चल रही है, ब्लू फिल्म चल रही है, उस पर जाएंगे, चुपके से देख के चले आएंगे और उस पर चाहे कमेंट करें चाहे नहीं करें, उसको पूरी तरह एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर सनातन से कोई चीज़ है, धर्म से कोई चीज़ है, तो तुरंत ही उस पर ये आ जाता है कि आप लोग आडंबरिक हैं। तो आप लोग अभी अगर हम डालेंगे, हम बोलेंगे कि श्राद्ध करना बहुत अनिवार्य है, तो आप लोगों को लगेगा कि हम लोग आडंबर फैला रहे हैं। तो हम लोग आडंबर नहीं फैला रहे हैं, लेकिन हमारा अपना मत है कि हम लोगों को ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए। ये 15 दिन पितृपक्ष के जो हैं उनको एक उत्सव जैसा बना के रखना चाहिए। हम लोग के यहाँ गाँव में क्या होता था, बताओ तुम जरा पहले। इनको पता है लेकिन ये बताएंगी नहीं, क्योंकि ये भी आडंबरिक है, ये चुपके चुपके करती है। गांव में श्राद्ध पूरे गांव को खिलाया जाता था, ब्राह्मण खिलाया जाता था। जैसे पितृपक्ष लगता था, और पितृपक्ष के प्रतिपदा से ही, परिवार तिथि से ही पूरे घर को साफ सुथरा करके और पितरों को जो है ड्योढ़ी जो वाला घर है उसकी ड्योढ़ी लीप के और उस पे वो चढ़ाया जाता था। हाँ, जितनी ड्योढ़ी होती थी ड्योढ़ी पे मालिन को बुलाया जाता था। मालिन आती थी, वहाँ फूल पत्र सब कुछ डालती थी, उसकी पूजा की जाती, दूध अक्षत चीनी और जो भी जिसके पास होता था सब लोग चढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो पितरों को समर्पित करते थे। पितरों पाटी जाती थी मिट्टी हाँ, मिट्टी से पाटी जाती थी। फिर जब 9वीं वाले दिन बुढ़िया विदा करते हैं, तो उस दिन क्या, उसमें बुढ़ों के लिए वो छतरी, लाठी, डंडा, खड़ाऊं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वहाँ रखा है। हाँ, जिसकी जो श्रद्धा होती है, जैसे अब हमारी सास नहीं है तो हम पानी देते हैं, हमारे ससुर हैं तो हम पानी देते हैं, तो सिर्फ हम सास के लिए ही करते हैं। लेकिन जिनके घर में ससुर भी नहीं होते हैं तो उनके जो लड़के होते हैं वो पिता के लिए करते हैं और बहुएं अपनी सास के लिए करती हैं। और ये भी बताया जाता है कि 3 पीढ़ी तक समर्पण रखना चाहिए कि हमारी आगे वाली 3 पीढ़ी तक हमारा समर्पण है, हम 3 पीढ़ी तक। तो इन चीज़ों को आडंबरिक ना कहकर, किसी भी धर्म पर वार ना करके, आप लोग अपने अपने मत को ऐसे रखिए कि आप सोचते हैं अभी
चलिए, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा वीडियो बनाना था हम लोगों को। तो यही है कि आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप फॉलो करके देखिए। सबके जीवन में अभी प्रेमानंद जी ने बताया कि अगर दरवाजे से ईश्वर आते हैं, दरवाजे से ईश्वर आते हैं अगर, तो खिड़की से आपके पितर आते हैं। अगर पितर नहीं आपके प्रसन्न हैं तो देव भी प्रसन्न नहीं होंगे, ईश्वर की भी कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी। अगर ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो पहले आपको अपने पितरों की कृपा को प्राप्त करना होगा। तो आप सभी लोग इस पर विश्वास करिए। अब सभी लोग इस पर जो है, जो पितृपक्ष होता है, इसको आप एंजॉय करिए, इसको आप समर्पित करिए अपने देवों को। अपने देवों के लिए इन 15-16 दिनों को हम लोगों के यहाँ तो हमने आज भी खाना भी निकाला है। सुबह थोड़ा सा जो बनाते हैं सबसे पहले भगवान जी का, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद उनके लिए थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाना रख देते हैं, और फिर दूसरे दिन सुबह उसको हम कहीं साफ़ जगह डाल देते हैं। जिसको भी खाना होता है खा लेता है। आज तो हमारे यहाँ चूहा खा गया है। तो यह सारी चीज़ें करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आप लोग भी इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी राय कैसी है, सही है, गलत है। तो आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा। और आप सबका ओझा जी की शुक्ला जी पर बहुत बहुत स्वागत रहा है, बहुत बहुत अभिनंदन रहा है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राम।